खटरखन। मिलेनियल और जेनजीज में कितना अंतर है। एग्जैक्टली। वो ऐसी बात करते हुए मुझे लगता है कि they are not making any sense। पहली बार जब मैं अच्छी सी आउटफिट पहन के आई और फिर मैंने नमन से पूछा, नमन how was it? And he said it was sick। वो हर चीज पे sick, you have sick। फ्रेश उठ के आया, वो कहाँ से बीमार लग रहा होगा। मैं सबसे ज्यादा भूत मुझे दिखता था। हाँ। भूत दिखा था? हाँ, तो हम लोग सीरियसली या मैंशन वी वर शूटिंग इन, इतनी ज्यादा बच्चे के ना दौड़ने की आवाज और बच्चे की फुटप्रिंट्स होती थी डाइनिंग टेबल के ऊपर। इट्स रियली बैड। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, तो जब तक कैमरा ट्रैक पे इधर पहुंचता था तब तक आप अंदर घुस। और पंकज कपूर, आई मीन ही इज अ ब्रिलियंट। यू सी दिस फिल्म, ही doesn't say anything but he'll make you cry। एक महिला जो थी, उन्होंने इंतजार किया कि पूरी भीड़ जब छट जाए उसके बाद वो मेरे पास आई, and she was crying for 4 minutes। She held me and she was just crying। Hi Rajesh, hi Charu, welcome to TV9 Digital। Thank you so much Divya। So good to see you guys। So nice to be here। And congratulations। मैंने अभी recently ट्रेलर देखा और कमाल का ट्रेलर था। I mean it was very relatable। जनरेशन गैप जो है वो बहुत बड़ी समस्या है आज भी। तो सबसे पहले तो चारू मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि फिल्म के बारे में बताइए, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। और क्योंकि आप माँ बनी है और मुझे ट्रेलर से लगा है कि आप थोड़ी लिबरल हैं, आप उन्हें कहती हैं कि उसे अपना स्पेस दे दो, तो कितना कैसा है ये कैरेक्टर आपका? No, I think I play a character called Radhika, and Radhika and Vinay are Binny's parents, and जितनी ये कहानी बिन्नी के बारे में है उतनी ही उसकी फैमिली के बारे में भी है। और उसकी फैमिली में एक्चुअली 5 लोग हैं, her parents and the grandparents, जो कि इंडिया से आते हैं UK उनके साथ रहने के लिए। एंड ये 3 जनरेशंस जब एक ही घर में रह रही होती हैं तो क्या क्लैशेस होते हैं, क्या कम्युनिकेशन गैप्स होती हैं, क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या सीक्रेट्स बनाए जाते हैं, क्या सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उसी के बारे में ये फिल्म है। इट्स अ वेरी वेरी रिलेटेबल फिल्म लाइक यू सेड, एंड इट्स फनी। आई थिंक that's the best part। It is funny, it is so relatable that it is hilarious because we see ourselves there। that's what तो पंकज कपूर जी का कैरेक्टर से मुझे लगा नहीं कि वो यूके से आ रहे हैं। वो बहुत ही देसी अंदाज में उनकी सारी जो चीजें हैं वो हो रही थी। नहीं, तो वो यूके गए थे बिहार से। अच्छा, बिहार से। हाँ, बिहार से यूके। तो यूके में हमारी फैमिली है, मतलब हम लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, और पेरेंट्स जैसे आते हैं ना छोटे शहरों से बच्चे के साथ रहने। अच्छा, तो बेसिकली आप लोग यूके में हैं और वो पेरेंट्स बिहार से यूके आए हैं। करेक्ट। तो उसी के बारे में। और ये एक्चुअली जैसा चारू ने बताया कि तीनों जनरेशन का अपना पर्सपेक्टिव है जी, जो कि ये बताता है कि कोई भी गलत नहीं है, लेकिन परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप होता है और फिर उसी की वजह से जनरेशन गैप हो जाता है। सो दिस फिल्म कोई भी देखेगा तो उसमें अपना अंश जरूर पाएगा। आपने जो सवाल इनसे किया था कि कैरेक्टर इनका क्या है, तो मैं बता दूं ये जो हैं वो ये वही हैं, मैं जो हूं ये जो है वो वही है। तो मतलब जो आप, मुझे एक याद है उसमें एक आपका डायलॉग है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं उनसे डरता नहीं हूं, मैं उनका लिहाज करता हूं। तो इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप भी शायद बिहार से बिलोंग करते हैं और आपके डैड और आपकी ट्यूनिंग से आपका कैरेक्टर कितना नहीं सेम है। मतलब मैं सही बताऊं कि ये एकमात्र ऐसी फिल्म है पिछले 25 सालों में जो मैंने काम किया है जहां पे मैं ही हूँ जी। मतलब सिर्फ अपने आप को जिया है उस पर्दे पर। अदरवाइज उसमें कुछ करने जैसा इसलिए नहीं था बिकॉज दैट इज एवरीडे सिचुएशन विद अस, कि हम भी अपने बच्चे और माँ बाप के बीच में की एक कड़ी हैं, फंसे हैं। हम लोग बहुत इस बारे में बात करते थे बिकॉज इनके भी बच्चे हैं, मेरा भी बच्चा है, एंड हम लोग कैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ कैसे हैं, एंड वो इसी में कितना कितनी कॉमेडी है। और सबसे कमाल की बात है दिव्या की यहाँ आने के पहले, मतलब फिल्म को रिलीज हुए 1 महीना हो गया है। अच्छा। सो ये इतना रेलेवेंट है कि आज 1 महीने के बाद भी हम लोग बैठ करके इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस फैमिली, बिकॉज ये ना अनंत अनादि तक चलने वाली समस्या है। क्योंकि माँ बाप, इवन द जेनजीज, मिलेनियल और जेनजीज में कितना अंतर है। एग्जैक्टली। मतलब मैं अपने कजिन्स के साथ रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मतलब वो ऐसी बात करते हुए मुझे लगता है कि
they are not making any sense. लेकिन उन्हें लगता है कि ये क्या बोल रही है, मतलब ये कितनी old school बातें कर रही है. तो लैंग्वेज ही फर्क हो गया. Language, slangs उनके everything. So हमारी फिल्म में भी like we have the youngsters of our film. बिन्नी तो है, अंजनी and नमन त्रिपाठी who plays her friend. तो वो लोग भी Naman was also helping out on set. He's also the script writer. तो पहली बार जब मैं अच्छी सी outfit पहन के आई and I came on the set and we did the shot and it was the scene. I thought the scene went well. और फिर मैंने नमन से पूछा, Naman, how was it? And he said it was sick. And for a second I was like, is this a good thing or a bad thing? वो हर चीज पे sick, you have sick. That was sick. And I was like, excuse me, what just happened? Are we supposed to do fresh उठ के आया, वो कहाँ से बीमार लग रहा होगा? Ma'am, you look sick. I was like, okay. Is this a good thing or a bad thing? I think बहुत सारी चीजें मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आती. But I'm trying to cope up. आपको बहुत अजीब लगता है. But this film, I would say, is a goat. Oh yeah, for sure. It's a goat. It's then goat. again the Gen Z's. And we know that. And because of Diljit, I know this word. Otherwise, I would have not. Watch Binny and Family, you'll learn a new vocabulary. I'm sure. पंकज कपूर जी हैं इस फिल्म में, तो उनका थोड़ा ऑफिस वाले अंदाज में उनका कुछ वो नजर आ रहा है. और पंकज कपूर, I mean, he's a brilliant actor. You see this film? Yeah. He doesn't say anything, but he'll make you cry. Effortless. He'll make everyone. In fact, there was this incident मुंबई में जब ये फिल्म मैं चला गया था देखने लोगों के साथ. तो एक महिला जो थी, उन्होंने इंतजार किया कि पूरी भीड़ जब छट जाए, उसके बाद वो मेरे पास आई and she was crying for 4 minutes. She held me and she was just crying. And I said, what happened? She said कि मेरे पिताजी 1 महीने पहले गुजरे हैं एंड मुझे अब इस फिल्म को देख के लग रहा है कि यार कुछ बातें रह गई, कुछ कहना था वो छूट गया. एंड शी जस्ट हेल्ड मी एंड शी सेड दैट आई कुड सी यू, आई कुड सी पंकज जी इन माय होल फैमिली. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. बहुत रिलेटेबल है और तीनों जनरेशन के लिए बहुत. I cannot tell you the kind of letters that are coming to us, the kind of reactions that people are having. It is all about this. They are seeing themselves, and that is the biggest compliment. Right? True. For us. ऑडियंस को किस्सा जानने में उनका बहुत रुझान होता है. तो जैसे आपने कहा कि आप भी एक माँ हैं और है ना, बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग या आपके पेरेंट्स के साथ, तो कोई अपने से जुड़ा अगर किस्सा आप बताना चाहें जो फिल्म से भी रिलेटेबल है, आपकी कौन सा बताएं राजेश? हम लोग यूके में रहे ना फॉर अ होल मंथ, हम लोग इस फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वी ऑल टुगेदर एंड देन एक तरह से हम लोग भी फैमिली बन गए. कौन सा बताएं राजेश? हमने वैसे फैमिली की तरह जहाँ शूट किया था, भूत दिखा था तुम्हें वहाँ पे. भूत, हाँ, मैं सबसे ज्यादा भूत मुझे दिखता था. भूत दिखा था? हाँ, तो हम लोग सीरियसली इट वाज सो बैड. मुझे लगता था कि मैं इतनी ज्यादा हॉन्टेड हूँ. बच्चे के ना दौड़ने की आवाज आती थी और बच्चे की फुटप्रिंट्स होती थी डाइनिंग टेबल के ऊपर फुटप्रिंट्स. इट्स रियली बैड. सो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ सबसे ज्यादा हुए इंसिडेंट्स कि मैं मेकअप अपना, हमें ना एक कमरा दिया हुआ था, लाइक I तो gave up my room because I begged Anjani. I said, please Anjani, मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँ. I could not stay in my room alone. हम लोग because मेकअप रूम में तो मतलब बाथरूम जाने में एक दूसरे तुम जरा खड़े रहना. ये नहीं सही बता रहा हूँ. I got locked into the room once. I got locked, no reason. हाँ, वो खुल ही नहीं रहा दरवाजा. एंड फिर वो अपने आप खुल गया. फिर एक दिन मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और एक लाइट लगी हुई थी. आई मीन हमारा एक मेकअप, मेरी एक मेकअप टेबल बनी हुई थी, एक लाइट लगी हुई थी और वो लाइट ऐसे, मतलब मैं बात कर रही हूँ, कुछ हवा कुछ नहीं, वो लाइट ऐसे गिर गई धड़. उसके बाद पूरा गिर गया था. एक बार आईना गिर गया. मतलब अंजनी बैठी हुई है और सडनली आईना उसके सामने ऐसे टक करके. और मतलब हेरिटेज प्रॉपर्टी. मुझे लगता है वो आपके लिए क्यों है कि आप फैमिली मूवी से थोड़ा हॉरर मूवी की तरफ शिफ्ट करें. अगली आप उसमें सारे परिवार को खा जाएं. आजकल तो हॉरर एंड कॉमेडी इज अ जॉनर. सुपर हिट. और क्या चाहिए? No, but while we were doing this comedy, this whole background horror thing was happening. But we also did a lot of cooking together, Rajesh. UK में बहुत मिस करते हैं यार.
इंडियन खाना, एंड ऑल्सो लाइक यू डोंट वांट टू हैव सेट का खाना ऑल द टाइम। डब्बे में ही आता है यार, बड़ा मतलब छोला रात को भिगाओ सुबह बनाओ, ये क्या छोला निकाले डब्बे से बना दिए। जो हमारे सेट की मैंशन थी वहाँ पे, पर आपको तब भी छोले खाने मिल रहे थे। नहीं, हम जाके खरीदते थे और फिर बनाते थे। फिर वो टिन वाले आप लेकर आते हो? जो भी मिले उसको हम बनाते थे, मसाले वसाले डाल डूल के। एक बार अंजनी के नाना जी आए थे इंडिया से, तो हमने उनसे कहा था कि आप प्लीज इंडिया की हरी मिर्च लेके आइएगा। Then we made him leave it there. And पंकज जी, पंकज जी अपना खाना खुद बनवाते थे, वो कभी सेट का खाना नहीं खाया। तो जब भी सेट में मतलब पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही है, तो वो एक्चुअली पंकज जी के कुक ने बनाया होता था सारा खाना, एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोस डेज। आप देखिएगा लोगों ने क्या है, कितना रियल एक्टिंग किया रही है, वो रियल खाना था, रियल वेरी गुड। मतलब मुंह पे दिख रहा है, वी आर सो हैप्पी ईटिंग अ रोटी। दैट्स लवली। राजेश, आप बिहार से हैं, राइट? और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। यूनाइटेड, अच्छा, आप बिहार को लोग मतलब बहुत स्पेशली ऐसे अंडरलाइन करके बोलते हैं, अच्छा आप बिहार से हैं, तो आपके पास कुछ ऐसी अलग स्टोरी होगी जो शायद हमने मिस आउट किया है। तो आपके बचपन से लेकर आपके जो एक्टिंग, बचपन से लेकर एज एन आपके एक्टिंग में आने से लेकर, क्योंकि जैसे आपने पापा के साथ अपना रिश्ता समझाया, तो जब आपने पहली दफा उनको बोला होगा कि पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो क्या था वो पूरा जो? कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा कई चीजें आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना अपने पेरेंट्स को बिहार में। अच्छा। वाया जाता है, तो उस समय मम्मी, हाँ, तो उस समय सिस्टर से मम्मी, मम्मी से पापा गया था वो रूट पे। अच्छा। तो जिसमें मम्मी ने कहानी वैसे ही शुरू की थी कि ठीक है अपने मन से कर लिया, हमारा काम था पढ़ाना लिखाना, पढ़ लिया गया है, कोई बात नहीं एक्टर बनेगा, पढ़ाई को लेकर हाँ, मतलब वो कोई बात नहीं एक्टर अगर बन गया तो पापा अच्छा एक्टर बन रहा है, ये कब बताया? अच्छा। तो वो फिर फोन पे ही था कि नहीं, मतलब ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन का भी एग्जाम दिया है। अच्छा। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक ऑप्शन है। नहीं ठीक है, तुमको जो करना है करो, पैसा तो तुमको एज यूजुअल बर्बाद करना ही होगा। बिहार में थिएटर किया या आप दिल्ली आए या बम्बई गए? कहाँ पे? थिएटर आपने किया? नहीं, थिएटर वगैरह नहीं किया मैंने। जो भी सीखा है वो सिर्फ मतलब पेड सीखा है, इन द सेंस कि मतलब दूरदर्शन काफी किया है मैंने शोज। अच्छा। और दूरदर्शन के जो भी सीरियल थे उन्होंने काफी सिखाया है मुझे, इन द सेंस कि लाइट, और उस जमाने में ये था कि 14-14, 15-15 मिनट के वन शॉट सीन होते थे, और हम लोग उधर मड आइलैंड में शूट करते थे, तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, तो जब तक कैमरा ट्रैक पे इधर पहुंचता था तब तक फिर आप अंदर घुस गए। और इतनी आपकी मेमोरी शार्प हो गई थी, बिकॉज आई रिमेम्बर देयर वाज दिस शो कॉल्ड तलाक क्यों। वो हम लोग 12 घंटा 9 o'clock शार्प शुरू करते थे और रात को 9 बजे खत्म होता था, एंड वी यूज्ड टू डू 24 सीन्स। My God. और जब तक जो पत्नी बनी है वो चेंज करने गई हैं, उनका साड़ी जब तक चेंज हो रहा है तब तक मैं आगे के 3 सीन के क्लोजेस कर चुका होता था। My God. और वो भी शर्ट बदल के उस बीच में असिस्टेंट सारे डायलॉग्स पढ़ता था और मुझे याद हो जाता था। मतलब इट वाज दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ये थिएटर में कई बार यहाँ थिएटर में आपके पास पूरा महीना है, 1.5 महीना, यहाँ तो आपके पास समय ही नहीं है, यू आर जस्ट रेसिंग अगेंस्ट टाइम, सो इवन मोर अलर्ट व्हेन यू डू टेलीविजन। सो वो एक तभी आप टेलीविजन स्टार रहे हैं, और क्या आपने काम किया है? क्या काम किया? जिस तरीके से बोला मुझे लग रहा है बहुत अच्छा काम किया है। अरे of course. देखो मतलब मैं राजेश कॉमिक टाइमिंग इज सो गुड। मतलब मुझे खुद सीन्स इनके साथ करते हुए मुझे हंसी आ रही होती थी, बिकॉज इनके एक्सप्रेशंस दे वर सो फनी। वेरी विटी एंड वेरी ऑन पॉइंट। एंड यू नो कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुअली। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट जॉनर्स बहुत मुश्किल है लोगों को, सबसे मुश्किल कॉमेडी है। एंड ही वुड गेट इट राइट, एंड ही वाज रियली, मतलब आई एज अ को-एक्टर यूज्ड टू फील लाइक गिगलिंग all the time. So I was finding it funny. I was doing another show. उसमें I remember ये मेरी फैमिली करके एक शो है ना Amazon पे, तो उसमें जो बेटा बना हुआ है वो उसके साथ अंगद के साथ क्या हो गया था ना कि वो मुझे सिर्फ देखता था और हंस देता था। क्योंकि मैं मतलब सीन में ऐसा होता था कि वन शॉट चल रहा है, वो निकल चुका है सीन से और एंड रिएक्शन मेरे ऊपर है,
एंड मुझे याद है 12 टेक्स हुए हैं सिर्फ इस वजह से बिकॉज अंगद की हंसी नहीं रुक रही। क्या करें? उसको शॉट के बीच में जब वो उसके कैमरा निकल जाता था तो उसको डायरेक्टर चुप रहे, नहीं तो शॉट नहीं होगा। These are the kind of problems. फिर आप देखो आपको कितनी डाइवर्सिटी देखने मिली है, एक तरफ ये, एक तरफ पंकज जी, और पंकज जी भी बहुत फनी है। Oh my God, इतना we couldn't start Dr. Dre line तो सुपर पंच लाइन। डॉक्टर हैं जी, किसका डॉक्टर है जी? It's like a classic. It's very funny. चारू, आपने भी, आपकी भी जो करियर की शुरुआत है एक्टिंग में, वो डेस्टिनी है, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने जितना भी पढ़ा या सुना है आपके बारे में, आप एक्टर नहीं बनना चाहती थी, आप फिटनेस कोच थी अगर मैं गलत। अब आई एम स्टिल वेरी मच इन दैट तो लग रहा है हेल्थ एंड फिटनेस। अच्छा, वेरी मच विजिबल। थैंक यू, आई ट्राई। विल नॉट टेक इट, फिर बोथ ऑफ अस इंटरेस्टिंग। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क चला गया। हेलो You don't need it also. See, I love the theatre also, and I do love acting for camera. और मुझे ये दोनों बहुत ही बिल्कुल ही फर्क लगते हैं। She's also a trained singer. Yeah. And dancer too. Yes. Dancer too. yes. बहुत दो कुछ लाइन है। प्लीज अभी बहुत। अरे नहीं, अरे अच्छा बिन्नी कुछ, का अरे family कुछ का याद एक है? लाइन, जस्ट वन लाइन। कुछ हमारे तेरे संग संग, कुछ हमारे मेरे संग संग। I'm sure I'm getting these lyrics wrong. Yeah, absolutely. इसलिए मैंने बोला कोई इसीलिए मैंने एक पॉइंट के बाद इग्नोर किया। सुर है, सुर है, लेकिन तभी तो मैंने बोला आपको जो अच्छा लगता है वो गाना गाइए। जैसे इसके सामने मेरे गाने को लेकर के लोग अक्सर ये बोलते, खास करके सुमित राघवन जो सारा भाई में साहिल थे, तो कहते हैं छोटे तू गाता अच्छा है, बट ऐसा लगता है कि तू एड्रेस पूछ रहा है। गाना, कविता, अरे वो तो परसों ही शिफ्ट हो गए। पर आप अच्छा गा रहे हैं, देखो, पर आप अच्छा गा रहे हैं। नो, मैं गा लेता हूँ। गा लेते हैं, मुझे लगा ऑफ कोर्स हम सब गाते। किसी की तसल्ली के लिए बोल दिया मैंने कि मैं गाता नहीं हूँ। अच्छा, ओह, सारा भाई का आपने जिक्र किया है, आप ही ने जिक्र किया है, मैं बीच में नहीं लेकर आई। What a show! What a show! और आपके शो Ahead के of its time, तब तो समझ में नहीं आता था इतना, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे वो Actually, Sarabhai is also about generations, no? Yeah, it is also, and it is that's what I'm saying. It's a relevant conversation, even now. सारा भाई एंड बिनियन फैमिली, यू नो, आज एक महीने बाद हम बिनियन फैमिली के लिए बात कर रहे हैं बिकॉज रेलिवेंट है। सेम थिंग सारा भाई है। आपके शो के थ्रू बता दूं कि मतलब अगले 5-7 दिन के अंदर 20 साल हो जाएंगे। My God. 20 years. Well, My favorite line is, आप अगर शो देखेंगे तो आपको लगेगा ये 20 साल पुराना शो है। जब तक लोग अब लोग मुझे देखते तब बोलते हैं हाँ 20 साल पुराना है। लेकिन कैसा था काम करना सारा भाई से? सारा भाई it's a memory यार, you always cherish because बहुत कुछ सीखने को मिला था उस जगह से। पहली बार आदमी कॉमेडी कर रहा था, पहली बार, and with stalwarts like you know रत्ना जी and सतीश शाह। उस समय मतलब मैं और रूपाली ऐसे थे कि हम ही दोनों की रैगिंग होती थी, और रूपाली की तो आज तक रैगिंग चल रही है बेचारी की। मतलब सारा भाई इज अ ग्रुप, सत्ता में है। हाँ, वी आर ट्रीटेड द वे वी वर ट्रीटेड इन द शो। सेम बातें होती हैं। रत्ना जी के मैसेजेस हैं मेरे पास जो मुझे लिटरली आज तक नहीं समझ में आया। अंग्रेजी में जो लिखा था उन्होंने, किसी चीज को लेकर के प्रेज किया था मुझे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतने शब्दों का भंडार ये कहाँ से निकालती हैं। क्या बात है, यू नो, एंड शी इज क्लास। और उसके बीच में रूपाली का मोनिशा टाइप फूहड़पन आता है, ये कुछ हाइला मम्मी जी ऐसा थोड़ी हुआ। लेकिन वो जो उसमें आप जिस टोन में बात करते थे, जो आपका एक्सेंट, तो वो क्या आपको मतलब डायरेक्टर का विजन था? उनका ही था, उनके कजन का एक रिजेम्बलेंस था। अच्छा। और खास करके बिकॉज मामाज बॉय वाले जोन में था ना वो, तो थोड़ा सा पैंजी टाइप, यू नो, हल्का फेमिनाइन था, बट ये था कि फिजिकली फेमिनाइन नहीं है। सो कीपिंग दैट मैस्कुलिन थिंग एंड येट बीइंग अ ममाज बॉय वाज अ वेरी थिन लाइन, यू नो, इट कुड गो एनीवेयर। सो दैट बट यू हैंडल्ड इट वेरी नाइसली। हो गया। देखो आज मैं क्या था। But you know, like as an actor, I can appreciate that this was a very fine line to walk on. Yeah. And he did very well. लेकिन एक उसका कोई डायलॉग या कविता प्लीज, एकदम बाजू से सुनना चाहती हूँ मैं, ऐसे नहीं देखना चाहती। खटरखन खटरखन खटरखन,
सुन बिन्नी एंड फैमिली की धड़कन सुन, तेरे प्यार की वायलिंग उससे मिल गई तो बिन्नी एंड फैमिली का हो जाएगा गुनगुन। तो गाइस बिनी एंड फैमिली देखने मैं तो जरूर जा रही हूँ और मुझे लगता है कि ऑडियंस ने जितना भी अभी तक आप लोगों को सुना है, डेफिनेटली हर जनरेशन के लोग आपकी फिल्म देखने जाने वाले हैं। तो all the very best and hope to see you guys very soon. Thank you. And congratulations to you for Animal success. Thank you. And to you for many success. Oh no, I'm nominated. Oh yes. I'm nominated for Filmfare OTT for EMA Family. Best, for best actor, wow. Best actor in comedy role. Please, I have already website पे voted. जाएं Please और everybody मुझे vote. Yes. Yes, absolutely. Yeah, thank you so much for Thank talking you. to TV9 and all the very best. Thank you. Thank you so much.